प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि दीप का टॉपिक मेरे बेटे के सामने कभी नहीं आना चाहिए। मैं अपने पति के, अपने परिवार के साथ खड़े होने ते कदे पीछे ना हटूंगी। मैं एक ऐसे सच पर भरोसा ना कर सकती जिस सच के सच होने पर मनने सकूं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स तुम्हारे हस्बैंड के स्टेट ऑफ माइंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे हर सही गलत फैसले पे सपोर्ट किया है मेरे बेटे ने। यहाँ तक कि आज तुम जहाँ पर हो ना, उसके पीछे भी मेरे बेटे की कड़ी मेहनत है। इतना कुछ किया है मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकती? देखो देखो बेटा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस समय मीत बहुत अकेला है और उसे तुम सिर्फ इमोशनली और मेंटली सपोर्ट दो, इतना ही कहना है हमारा। देखो तुम जो कह रही हो हम फिर से इस बात पे गौर कर सकते हैं, लेकिन ये समय सही नहीं है बेटा। तुम हमारी बात समझ रही हो ना? मैं वादा करती हूँ पप्पा जी, मैं दौड़ू राम के सामने दीप भैया का नाम ना लूंगी, पर मैं किसी के साथ कुछ गलत भी ना होने दूंगी। तीज, आपने ना बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं किया। ये देखिए मैंने कोई शॉर्टलिस्ट किया आपके लिए। ये वाली अच्छी है। फोन छोड़िए ना और आइए ना हमारे साथ, हम सब खेलते हैं। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दरवाजे से। इन्हें मैं लेकर आया हूँ। अच्छा सुने ना, ये तुम्हारा सरप्राइज था। छोड़े, बहुत अच्छा किया कि इन लोगों को यहाँ पर लेके आया। सरप्राइज? तीज, ये सरप्राइज मेरा नहीं था। मैंने नहीं कहा था अमित भैया को कि इन दोनों को यहाँ लेकर आए। तेज वीरे, भाभी इज ऑलवेज राइट लाइक ऑलवेज। इन्हें मैं लेकर आया हूँ, सुनैना भाभी नहीं। राम लखन, बस मीत उस्ताद, विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आपको 9 महीने बाद देख रहे हैं। मीत उस्ताद, हमने इतने महीने वेट किया आपको पुलिस की वर्दी में देखने के लिए। हाँ, तो देख लेना मन्ने पुलिस की यूनिफॉर्म में। पहले ये बताओ कि तुम दोनों इतने आए कैसे? एक्चुअली अनुभा आंटी और दादी कुछ दिन के लिए अपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए बाहर गए हैं, तो मैं उन्हें रेलवे स्टेशन गया था छोड़ने, और कुछ दिनों के लिए ये दोनों हमारे साथ रहने वाले हैं। वाओ, ये दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ यार। इसका मतलब तुम दोनों खुराफाती यही रहोगे? हाँ। तू तो कह के क्या था ना कि तन्ने जरूरी काम है। हाँ तो जरूरी काम ही था। अनुभा आंटी जी दादी जी को रेलवे स्टेशन लेकर जाना था, उन्हें गाड़ी में बिठाना था जरूरी काम। 9 महीने में जमाना कितना आगे बढ़ गया है। मेरी मम्मी और दादी टूर पर गए और मन ने खबर ही ना थी। अरे कैसे होती खबर तुम्हें? कल तक तुम ट्रेनिंग पर थी, आज ही आई हो, कल सुबह फिर ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। लेकिन एक फायदा तो हुआ है तुम्हारी एब्सेंस का। मैं हुड्डा परिवार का मिस्टर दामाद जी से मिस्टर घर का लाडला बेटा बन चुका। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ ना। पक्का? इतनी मुश्किल से तेज के दिमाग से ये राम लखन उतारे थे, अभी फिर से आ गए हैं। अब फिर तेज को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगेंगे। तेज, मैं ना इन दोनों के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देती हूँ। अरे कैसी बात करिए सुनैना, छोटे बच्चे गेस्ट रूम में अकेले थोड़ी ना रहेंगे। ये दोनों मस्तीखोर तो हमारे साथ रहेंगे, हमारे रूम में। आपके रूम में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। खूब खेलेंगे। पहले पढ़ाई करोगे, और अच्छे से पढ़ाई की तो मैं तुम लोगों को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। लेट्स गो। बेचारी सुनैना भाभी बड़ी सगी बनती है ना मीत भाभी की। अब राम लखन के जरिए इन दोनों में ऐसी दरार डालूंगी जो कभी न भर पाएगी। यहाँ तो कपड़ों की प्रदर्शनी लगा रखी है। क्या हालत बनाई हुई है।
कर रही हो? ओ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लगता है तू भूल गया है, लेकिन इस कमरे की आधी दीवार, आधी छत, आधी जमीन, आधा पंखा, हर चीज पर आधा कणा मेरा भी है, जिस पर तू पूरा अपना कब्जा जमा कर बैठ गया है। तो बस अपने लिए जगह बना रही थी। रहूं कहाँ मैं? बहुत ही सूटेबल टाइम ढूंढा है ना तुमने हक जताने के लिए। और तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। हाँ, बहुत जरूरी, पर इस हालत में तो ना हो सकती। हाँ, तो मुझे हालत सुधारने का जरा मौका देंगी आप तो मैं हालत सुधार लूंगा ना। कपड़े पहन लूं? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू गोपी हो रहा है और मैं कृष्ण कन्हैया बन की तरह कपड़े चुरा के भाग गई। पूरे कमरे में कपड़े तो पड़े हैं, पहन लेना कुछ भी और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। हाँ तो पहन लूंगा। चलो जल्दी आ, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। तो यार जरा शर्म नहीं है तुम्हें? पुलिस में होने के बावजूद चीटिंग कर रही हो तुम? हाँ? मैं तो बस जा रही हूँ। चलो। अरे चलो बाहर चलो, कमरे से बाहर चलो, कमरे से दीप तुम्हारे बिना कितनी अकेली और कमजोर पड़ गई हूँ मैं यहाँ पर। कोई भी नहीं है यहाँ इस पूरे घर में जो मुझे समझता हो। कोई मेरी सुनना नहीं चाहता यहाँ। इतनी नफरत भर गई है सबके दिल में तुम्हारे लिए। सब मेरी जबरदस्ती एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं किसी और के साथ। वैसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। I'm sorry दीप। एक यही आखिरी रास्ता बचा है मेरे पास। Bye forever। भाभी का अभी छोड़ो ये सब। भाभी मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये मत छोड़, छोड़ ईसा, ये भाभी छोड़ो मुझे। ईसा छोड़, मरना है। अरे मत ईसा, भाभी प्लीज छोड़ो मुझे। छोड़ इसने, मुझे दो। पागल हो गई है क्या? मुझे मरना है। और क्या होगा जान दे के? वहाँ जेल में दीप भैया का दिल टूटेगा या पूरी फैमिली जिंदगी भर पछतावे के मारे ना जी पाएगी ना मर पाएगी। तू तो यो कमजोरों वाला कदम उठा के भगवान जी के पास चली जागी और तेरे पीछे तो सबका क्या होगा? सॉरी भाभी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब प्यार में परेशानी आए ना, प्यार ने अपनी ताकत बनाना चाहिए। इस तरह कमजोर पड़ के हार ना माननी चाहिए। बनने लगता है कि दीप भैया ने वो सब किया हो। नहीं भाभी, मुझे दीप पे पूरा भरोसा है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर क्यों हार मान रही है? क्यों कमजोर पड़ रही है? संभाल अपने आप में, सामना कर, लड़। भाभी सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या चल रहा है? सबसे पहले ना तू मन ने वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना टूट जाए, तू ऐसी हरकत दोबारा कर देना करे। कर वादा। जो तूने वादा ना किया ना, मैं भी अभी चीख मार के सारे घर वालों ने। नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे भाभी, प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वर्धन भाभी, दीप का क्या? हाँ, मैं जानती हूँ भाभी, दीप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। मीत भैया जो दीप को अपनी जान से भी बढ़कर मानते थे, आज उन्होंने भी मान लिया कि दीप ने हमारे साथ ऐसा, दीप ने उन्हें
मुझे हम सबको धोखा दिया। मीत भैया ना मेरी छोटी से छोटी खुशी के लिए पूरे घर से लड़ जाते थे। आज वही मीत भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए मेरे खिलाफ है। मीत भाई ने एक बार भी दीप से बात नहीं की। चुप, नहीं है। पानी पी। मेरे पप्पा ने ना मैंने एक सीख दी थी जो मैं आज तन्ने दूंगी। पप्पा कहते थे कि जब जिंदगी में ऐसे हालात हो ना तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला उनमें भाग लो, दूसरा उनते भाग लो। जो तू इसमें भाग लेगी तो तेरे लड़के जीतने के जो चांसेस हैं वो थोड़े बहुत तो बढ़ जाएंगे ना। और जो तू इससे भाग जागी फिर तो तेरी हार पक्की है। इसलिए यो जान वान देने की जो बात है ना उसने अपने दिमाग से निकाल कर कुएं में फेंक दे। आप सही कह रहे हो बाबू, आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। अपनी भाभी पर भरोसा रख, सब सही होगा। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पक्की बात। तेरे हिस्से की लड़ाई बस इतनी सी है कि तन्ने हार ना माननी। वादा करके तू हार ना मानेगी? पक्का वाला प्रॉमिस। आगे से कभी भी ऐसे बुज़दिलों वाला काम नहीं करूंगी। हावड़ी कहीं की। थैंक यू भाभी। चल मैं तन्ने तेरे कमरे तक छोड़ दूं। नो भाभी, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मैं अपने आप चली जाऊंगी, बट थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट। ईसा ने तो जैसे तैसे समझा दिया मैंने, पर करूंगी क्या? पापा जी और मम्मी जी ने थोड़ू राम के सामने दीप भैया का नाम ना लेने का वादा ले रखा है। पर ईसा ने जरूरत है मेरी। दीप भैया और ईसा ने मिलाने के लिए थोड़ू राम से बात तो करनी होगी। पर बिना दीप भैया का नाम लिए ये सब कैसे करूं? मीत, मीत, मीत। खबरदार जो ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो चुपचाप अपने आप ने ना मेरे हवाले कर दे। ऐसा ही गर्लफ्रेंड मीत हुड्डा। एकेडमी में किडनैपरों को पकड़ना सिखाया जाता होगा ना? हाँ, तुम तो यहाँ पुलिस वाली किडनैपर ही बन गई हो। किडनैपिंग ना है यो, टेस्ट है। टेस्ट? अच्छा, तो तुमने एकेडमी में इतने टेस्ट दिए कि अब तुम्हारा टेस्ट लेने का मन कर रहा है, राइट? जी हाँ, ऐसा ही मीत हुड्डा टेस्ट लेगी और बिजनेसमैन मीत अलावत ने टेस्ट देना पड़ेगा। अब तू वही करेगा जो मैं तेने करने बोलूँ। ठीक है, बताओ क्या करना है? हाँ, सीधे खड़े रहे। अरे जो बोलूंगी सिर्फ वो करना है। ऑर्डर। ऐसा ही मीत हुड्डा। तो सबसे पहले 2 सीढ़ियां नीचे उतर। अच्छा, ओके। 1 2 अब सीधा सीधा 10 कदम चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस। हाथ आगे कर। अरे मेरी वोटी दी हाथ दी चाह। अरे स्वादिष्ट। अच्छा चल, ये हो गया। अरे रख। मीत यार, तुम्हारे दूसरे टेस्ट के लिए तैयार होना है। बाय मोड़। बाय बाय। हाँ 2 कदम सीधा चल। चल 1 2। अब यहीं रुक। हाथ आगे कर।
मेरी बीवी की हाथ की मीठी मीठी चाय और ये मीठी मीठी जलेबी। चल ये बना तीसरे टेस्ट के लिए अपनी कमर कस ले। रख इसने यार मीत, इस दुनिया का कोई भी इंसान ये बता सकता है कि ये आइसक्रीम है मीत। क्या हुआ? 1 मिनट। मीत कुछ भी खाने नहीं दे रही हो। आइसक्रीम के कोन में मिर्ची। तन्ने मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि तू यो मिर्ची वाला कोन भी खा जाता, पर मैंने तेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल ना किया, क्योंकि मैं तेरा भरोसा कभी गलत साबित ना होने दे सकती। रिश्तों में भरोसा होना बहुत जरूरी है थोड़ू राम। भरोसा भरोसा भरोसा। तुम बार बार ये भरोसा शब्द पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रही? क्योंकि भरोसा ना बड़ा कीमती होता है। जैसे बिना घी के रोटी सूखी होती है ना, वैसे बिना भरोसे की जिंदगी सूखी होती है। घी जैसी फिसलने वाली चीज और भरोसा, वाह क्या कंपैरिजन है। वैसे बीवी एक बात बताऊं, पुलिस एकेडमी जाने के बाद ना तुम खाओ मीत बन गई हो। सारे टेस्ट खाने वाले, और ये जो भरोसे का एग्जाम्पल दिया ये तो तुमने मक्खन मार के दे दिया। एक सेकंड कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना मीत कि मुझे तुम पर ट्रस्ट इश्यूज है? ना ना, मैंने ऐसा तो ना कहा। मीत मैं अच्छी तरह से समझता हूं तुम, और ये भी समझ रहा हूं कि तुम कुछ कहना चाह रही हो। और एक बात बताऊं मीत, तुम्हारी गैर हाजिरी में ना मुझे अपने आप को सही गलत का मतलब समझाना पड़ा। मैं भी तुम्हारी तरह ओवर इमोशनल था मीत। कभी नहीं सोचा था मैंने मीत की दीप मुझे इस तरह फंसा देगा। मेरा भरोसा टूटा तो मैं भी टूट गया। अगर मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दवा की जगह जहर भेज दिया। मुझे मालूम है मीत, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। जानती पर दौड़ू राम, कदे कदे जो सामने ते देखने में समस्या लगती है ना, उसे दूसरी तरफ से देखो तो वो समस्या का हल होता है। हर तरफ से देख लिया मीत, मैं और मेरे आसपास वाले सिर्फ हर्ट हुए। तुम मेरे पास होती ना, मदद मांग लेता तुमसे। पर मीत, ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ करने की ना बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे, इसलिए अब और नहीं। और नहीं। तोड़ू राम, कहो। तो मुझ पर तो भरोसा करता है ना? कभी ऐसा तो ना होगा कि हालात बदल जाए और तू मेरे पर भरोसा करना छोड़ दे? ओए मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा ही मीत हुड्डा, तुम्हारा ही मीत अलावत, अपनी इस मीत हुड्डा पे भरोसा करना कभी नहीं छोड़ेगा। सॉरी। लखन, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तू आ रहा है क्या? हाँ मैं भी चल रहा हूँ। तेज मास्टर, हम लोग पानी पी के आते हैं। चल पानी पी के आते हैं। सॉरी सुनैना, आई नो थोड़ा मेसी हो गया ना। एक्चुअली खेल खेल में पता ही नहीं चला, ये सब थोड़ा फैल गया। थोड़ा फैल गया तेज? हाँ ज्यादा फैल गया। आई नो थोड़ा ज्यादा मेसी हो गया। सारा स्टफ यहाँ बिखरा पड़ा है, बेडशीट निकली हुई है, सब जमीन पे लगा हुआ है। लेकिन यू नो व्हाट सुनैना, आज इन सारी चीजों ने मुझे इतनी खुशी दी है ना कि आई कांट एक्सप्लेन। आज पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि लाइफ का कितना खूबसूरत हिस्सा मिस कर रहे थे हम। हे सुनैना,
सो क्या तुम नहीं चाहती कि लाइफ के इस खालीपन को हमें भरना चाहिए? एक बार सोचो तो सही, प्लीज एक बार कोशिश तो करो। आई एम सॉरी तेज, इन बच्चों से मुझे माँ वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तेज, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। इतना आ गए। हाँ, हमें सब कुछ ये इधर उधर रख के सोना है। इट्स स्लीपिंग टाइम। हाँ, चल 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 चल, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, चलो बाजू 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 बाजू। मीत को क्या हुआ? ये तो लात पे लात चलाए जा रही है।